हेलो दोस्तों। तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उनके लिए जिनको मैथ से थोड़ा डर लगता है, जो बैक बेंचर्स है बेसिकली, और उनको लगता है कि वो मैथ्स में 100 में 100 नहीं ला सकते। बट मुझे लगता है कि आप ला सकते हो, आपको बस थोड़ी मदद की ज़रूरत है। तो आज मैं ये उसी लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। धीरे धीरे मैं हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कोशिश करूंगा एक्सरसाइज वाइज, एक्सरसाइज 1.12 ऐसे करके। और अगर आपको और हेल्प चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हो, मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी कवर करूँगा। बट फिलहाल अभी शुरू करते हैं रियल नंबर से। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता है कि रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर ये सब होता क्या है। तो शुरू करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर होता है जैसे कि 1 2 3 4, जैसे आप काउंट करते हो बचपन में, तो ये हो गया नेचुरल। फिर होता है होल नंबर। तो होल नंबर कुछ नहीं है, बस नेचुरल नंबर के आगे आप ज़ीरो लगा दो तो ये होल नंबर होता है। उसी तरह इसके बाद मेन आता है जो आप हम अभी सीखने वाले हैं, एक इंटीजर्स भी होते हैं। तो इंटीजर्स, खैर आपको तो उतना ज़रूरत नहीं है फिलहाल, बट इंटीजर्स होते हैं कि नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो ये जैसे 0 1 2 3 4 आपने होल नंबर को बोला, इसके पहले आ जाएगा -1 -2, तो इसको हम इंटीजर्स बोलते हैं, बेसिकली नेगेटिव नंबर्स भी। और इंटीजर्स के बाद आता है जो अभी हम पढ़ेंगे, वो है रियल नंबर। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं कि देखने से, नाम से सुन के लगेगा कि रियल क्या मतलब, कुछ अनरियल नंबर्स भी होते हैं क्या? तो हाँ, उनको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। वो अभी आपको ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। इमेजिनरी रियल नंबर्स होते हैं कि कोई भी नंबर जो फ्रैक्शंस में भी आते हैं, जैसे अब 0 और 1 के बीच में भी काफ़ी नंबर्स होते हैं, जैसे कि 0.1, 0.2 और 0.3, या फिर कोई भी रेशियो हो गया 1/2 जो कि इक्वल टू होता है 0.5, हाफ। उसी तरह तो यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पे 1, इन दोनों के बीच में भी काफ़ी नंबर्स है। तो इनको जब हम कंसीडर करते हैं कि हाँ चलो ये भी कुछ नंबर्स हैं, तो तब हम बोलते हैं कि ये अब रियल नंबर्स है, ये एक्चुअल में सारे नंबर लाइन पे होते हैं। ठीक है, 0 1 इनके बीच के ये सारे नंबर है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अभी क्यों बता रहा हूँ ये सब, एग्जैक्टली मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आप जल्द से जल्द एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो देखे और आप एग्ज़ाम देने जाओ और आप फिर भी 100 नंबर ला पाओ। तो ये सब बताना इसलिए ज़रूरी है कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा के नहीं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन याद कर लो, बस ये कॉन्सेप्ट समझ लो, ताकि आप एग्ज़ाम में जाओगे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बेझिझक उसको कर सकते हो। तो ये समझना थोड़ा ज़रूरी था कि रियल नंबर होता क्या है। एक और चीज़ जो मैं ज़रूरी बात बताना भूल गया, मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ इसको आप ये मत समझिएगा कि मैं एक-एक क्वेश्चंस करके सॉल्व करूँगा हर एक चीज़, नहीं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप ये वीडियो देखें आज और कल आप एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर पाएँ। हाँ, प्रैक्टिस ज़रूरी होता है, मैं भी मानता हूँ, उससे स्पीड बढ़ता है, उससे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होते हैं जो कि मे बी मैं केवल समझाने से नहीं, आप खुद ही समझोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा वो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। बट ये बस उनके लिए है जो बैक बेंचर्स है, और ये समझ के एटलीस्ट वो कल एग्ज़ाम देने जाएंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप पास तो छोड़ दो, आप अच्छे खासे नंबर से एटलीस्ट पास हो गए। ठीक है, तो ये बस चैप्टर 1 के लिए है, तो आप दिमाग में रखना कि ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट में ऐसा, फाइनल जब एग्ज़ाम होंगे तो उसके हम टेंशन बाद में लेंगे। बट हाँ, अभी फ़िलहाल ये इसलिए वीडियो है। तो फिर अभी तक हम ये क्यों समझे, क्योंकि इसके बाद हमारा जो पहला क्वेश्चन होता है जनरली इस चैप्टर में रिलेटेड है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में समझना। तो अब प्राइम फैक्टर क्या होता है, अब जैसे हमने रियल नंबर समझ लिया, तो अब हम अब हम थोड़ा देखते हैं कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 12 कोई नंबर है, मैं बोलूं कि इसके आप प्राइम फैक्टर्स निकालो, तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा प्राइम और फैक्टर ये दोनों शब्द के मतलब क्या है। तो प्राइम मतलब होते हैं वो नंबर जिनके जो केवल खुद से और 1 से डिवाइड हो सकते हैं, जैसे कि 1 3 5 7 एक्सेट्रा, आप पढ़े जानते होंगे इसको। और फैक्टर्स होते हैं कि ये किससे किससे डिवाइड हो सकते हैं, इनके ये फैक्टर है कि नहीं, कोई भी एक नंबर जैसे 3, ये 12 का फैक्टर है कि नहीं।
ये क्वेश्चन बन सकता है, तो उससे आप समझो कि फैक्टर क्या होता है। तो प्राइम फैक्टर निकालने का मतलब होता है कि इस नंबर के सारे प्राइम फैक्टर निकालो। उसका मतलब कि जब मैं उस प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस ये 12 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो इसी का प्राइम फैक्टर है। उसी तरह पूरे दुनिया में हर नंबर का, कोई भी एक्स नंबर होगा, उसका एक सेट ऑफ प्राइम फैक्टर होता है, और वो प्राइम फैक्टर आप जो भी कर लो, कोई भी अरेंजमेंट में कर लो, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ये एक्स आना ही चाहिए। अब तो फॉर एग्जांपल 12 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, 12 को ऐसे लिखो, कोई भी नंबर 2 से स्टार्ट करो, वेदर ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। हाँ, तो 2 से डिविजिबल है, तो 2 6 टाइम्स करेंगे तो 2 आता है। फिर इस अब 6 को करो, 2 से 3 टाइम्स करेंगे तो 6 आता है। 3 को वापस 3 से ही करेंगे तो 1 आता है। जब तक ये 1 नहीं आता तब तक आपको डिवाइड करना है, और यहाँ पे ध्यान रहे कि हमेशा प्राइम नंबर्स ही डालें, ठीक है। तो बिना बिना प्राइम नंबर आप नहीं डाले, या तो 2 डाले, 3 5। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 भी मिस कर दिया था, 2 भी होता है प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर। तो 2 2 3, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स 1। 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो 12 इक्वल टू 2 टाइम्स 3, तो क्या हो गया, 2 टाइम्स 4, 4 टाइम्स 3 12, तो 12 आ गया वापस। तो ये होता है प्राइम फैक्टर्स। मैंने आपको प्राइम फैक्टर्स बता दिया था। तो अब है एलसीएम। अब मैं आपको एलसीएम, आप प्राइम फैक्टर से आप पहले क्वेश्चंस कर लोगे एक्सरसाइज 1.1 के इजीली, ठीक है। अब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आप नाम से समझो, लोएस्ट कॉमन और मल्टीपल। तो मल्टीपल्स पहले, तो ये क्या होगा, दो नंबर के ही निकलेंगे कोई कॉमन, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 8 और 12 को आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब पहले मल्टीपल्स बताओ क्या है मुझे, 8 और 12 के। तो 8 के हो जाएंगे 8 16 24 32 48 40 12 के भी ये रहे। तो इन दोनों में जो कॉमन है पहला, 24 और 24 दोनों में कॉमन आ गया, तो ये है मेरा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। भले ही बाद में 48 आए या कोई और आए, तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस 24 से। तो 24 ही आंसर होगा अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो। बट अगर आप जो नॉर्मल मेथड है उससे निकालना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 8 और 12 लिखा मैंने, 2 से डिवाइड किया, 4 और 6 वापस 2 से डिवाइड किया, 2 और 3। जब यहाँ पे सारे प्राइम नंबर आ गए, उन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 24 आ जाएगा। ये 48 सेकंड होगा, बट 24 पहला होगा। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमें मिल गया है। अच्छा, अभी मैंने एलसीएम जो पीछे दिखाया था अभी, तो वो नॉर्मल मेथड से था, बट एलसीएम और एचसीएफ हम इस बार यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे पहले एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पर तो एग्जाम्पल जो कि एनसीईआरटी में ही है, 6 और 20 के नंबर से ही हम देखते हैं। एग्जाम्पल 1.2 है ये। एग्जाम्पल 2। तो 6 और 20 का सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर हमने सीखा था अभी जस्ट निकालना, तो 2 और 3 आएगा, तो इसको हम लिखते हैं अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 2 पावर 1 इन टाइम्स 3 पावर 1। उसी तरह 20 का निकालेंगे तो 2 5 आएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर टाइम्स 5 पावर 1, ठीक है। ये लिखने का रीज़न ये है कि एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहले तो सारे लिस्ट डाउन कर लो कि टोटल यूनिक प्राइम नंबर्स कितने आए दोनों को मिला के। तो दोनों को मिला के हमारे पास क्या है, 2 है, 3 है और 5 है। ये तीनों ही कॉम्बिनेशन है, यही तीन नंबर्स है केवल प्राइम नंबर्स। अब हर एक नंबर का दोनों में कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि पावर किसका ज्यादा है, ठीक है। तो 2 का पावर, 2 का देखते हैं, तो 2 का पावर 1 इसमें है, 2 का पावर 2 इसमें है, तो हमारे पास 2 का पावर 2 ज्यादा वाला है। उसी तरह 3 का चेक करो, 3 का हम देखेंगे कि एक ही है, तो 3 पावर 1 ही हाईएस्ट हुआ। उसी तरह 5 का भी एक ही है, तो 5 पावर 1 ही हाईएस्ट हुआ। अब जब इनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 टाइम्स 2 स्क्वायर इज 4, 3 और 5, तो 4 टाइम्स 3 12, 12 टाइम्स 5 60, ये होगा आपका आंसर। तो 60 है आपके 6 और 20 का एलसीएम। और अगर हम अभी कॉन्सेप्ट वाइज जाए, तो आप 6 का जब वो लिखोगे, मल्टीपल लिखोगे, तो 12 18 ऐसे करते करते 60 तक लिखना, और जब 20 का लिखोगे तो 20 40 और 60, ये रहा आपका कॉमन, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 60 आप आंसर दोनों तरीके से देख लो, कॉन्सेप्ट वाइज भी और ये मेथड वाइज भी। मेथड एक बस शॉर्टकट तरीका है, बट कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। अभी एचसीएफ भी निकालना है, तो इसी इसी मेथड को हम बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यों किए,
प्राइम नंबर्स निकाला हमने, पहले जो प्राइम फैक्टर्स है, और उसी मेथड से हमने यूज करके ये 60 आंसर लिया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.1 में आपको ये क्वेश्चंस इस तरीके के देखने मिलेंगे। ओके, नाउ HCF। तो HCF क्या होता है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले के नहीं पता है, इसलिए मैंने पहले से लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत इजी है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि पहले आप नॉर्मल एग्जांपल से समझेंगे, फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन में जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल 6 और 20 है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 1। और एक्चुअली इसको और 20 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 2 5 और 1। इन दोनों में कॉमन क्या है, आप देखोगे कि एक बस 2 ही है जो दोनों में कॉमन है, 3 इसमें नहीं है, 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो 2 हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी यही है बस, कॉन्सेप्चुअली अगर आप देखोगे। उसी तरह 12 और 18 अगर है, तो इसको आप प्राइम फैक्टर्स में ऐसे नहीं लिख के, आप चलो ऐसे भी लिख सकते हो कि इसके क्या क्या फैक्टर्स है। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 6 12। 12 और 1 हमेशा मतलब 1 और 2 on the number itself is always there in the common factors, so 1 2 3 4 6 12। उसी तरह 18 का आप लिख सकते हो 1 2 3 6 9 18। इन दोनों में अब कॉमन क्या है, 1 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है, बस इतने ही कॉमन है। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे और इसमें जो हाईएस्ट नंबर होगा वो होगा हमारा आंसर। तो यही है बस कॉन्सेप्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, और कुछ नहीं है। बस इसको निकालने का एक तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से, जो कि थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकता है बैक बेंचर्स के लिए। तो यहाँ पे क्या करना है, हम फॉर एग्जांपल न्यू एग्जांपल लेते हैं 24 और 36। तो 24 को हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2 2 2 3, जैसे आप निकालते हो 2 12 2 6 2 3। तो 2 2 2 3, और 36 का भी इसी तरह निकाल दो, 2 1 8 2 9 3 3। तो 2 2 3 3 यहाँ पे लिख दिया मैंने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 2 टाइम्स 2 पावर 3 टाइम्स 3 पावर 1, उसी तरह 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो अब क्या करना है, इन दोनों का कॉमन प्राइम निकालना है। सॉरी, इन दोनों का कॉमन प्राइम निकालना है। तो कॉमन प्राइम क्या है, इसमें भी 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो 2 और 3 दोनों में कॉमन है। तो मैं यहाँ पे बस लिख दूंगा 2 और 3। उसी तरह सपोज यहाँ पे अगर 5 पावर 1 होता इन केस, तो वो कॉमन में नहीं आता, उसको हम डिस्कार्ड कर देते। एनीवे यहाँ पे 2 और 3 दोनों कॉमन है। इन दोनों को आप क्या करेंगे, जो लोएस्ट पावर ऑफ 2 होगा और जो लोएस्ट पावर ऑफ 3 होगा, और अगर और भी होते यहाँ पे तो उन सबको भी आप लिखते, सारे लोएस्ट पावर को आप यहाँ पे नोट डाउन करो। तो लोएस्ट पावर ऑफ 2 क्या है इन चारों में, 2 पावर 2 है अभी तक लोएस्ट, 2 पावर 3 1। तो 2 पावर 2 हो गया आपका लोएस्ट, और 3 में क्या है लोएस्ट, 3 पावर 1 है लोएस्ट, तो 3 पावर 1। तो क्या होगा, 2 पावर 2 4, 3 पावर 1 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 12 आपका आंसर होगा इन दोनों का HCF। ओके, तो अब एक्सरसाइज 1.1 आप टैकल करने के लिए रेडी हो, अब जाओ और उसको करके देखो। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आना चाहिए। हाँ, एक क्वेश्चन है उसमें जो कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, उसको आप ट्राई करो LCM और HCF फॉर्म में समझ के करने के लिए। अगर नहीं आ पाएगा तो आप कमेंट करना, मैं उसको भी सॉल्व करके दिखा दूंगा। और जो तो इसके साथ आई थिंक चैप्टर 1 में बस और एक कॉन्सेप्ट है जो कि इरेशनल नंबर से रिलेटेड है, √2 √3। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वो भी बहुत सिंपल है, वो इसके जैसा इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, बट बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो में चेकआउट कर सकते हो उसको। चलो, तब तक के लिए गुड लक कल के एग्जाम के लिए। बाय।